हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूँ इकोनॉमिक्स का सेक्शनल टेस्ट लेके। तो कल हमने जो है साइंस का एक सेक्शनल टेस्ट लिया था। लड़कों ने काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए थे, किसी के 9 किसी के 8। तो ऐसे मार्क्स आए हैं, तो कंपटीशन काफ़ी हाई है। तो आज मैंने आपके लिए लाया सेक्शनल टेस्ट इकोनॉमिक्स का। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। आज आप बताएंगे कि 10 में से आपके कितने मार्क्स जो हैं इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं। तो यहाँ से पता चलेगा कि आपकी प्रेपरेशन जो है किस लेवल की है। तो चलिए गाइस, कमेंट सेक्शन में आप बाद में अपने मार्क्स भी बताएं। नेगेटिव ज़रूर काटा करें। कुछ लड़के सीधा 9 लिख लेते हैं। 9 इट मीन्स कि उन्होंने एक क्वेश्चन स्किप किया है, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए नेगेटिव मार्क्स आपको जो है वो माइनस भी करने हैं। उस तरह से अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में लिखा करें। तो आई होप आपको ये सीरीज़ जो है पसंद आ रही है। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये एफर्ट्स जो हैं ये आपको ज़रूर बेनिफिट देंगे आपके एग्ज़ाम में। इस तरह से जब आप टेस्ट सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि मैंने डिमांड से उठाया, तो इंक्रीज इन डिमांड कैन ऑकर ड्यू टू। तो इंक्रीज डिमांड में कब आता है आपने बताना है। इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जब इनकम बढ़ जाती है कंज्यूमर की। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स की जब प्राइस डिक्रीज़ हो जाए, तो प्राइस डिक्रीज़ होगी तो ज़रूर हम उसको ख़रीदने की कोशिश करेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी यहाँ पे। इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस जो है अगर बढ़ जाए तो दूसरे गुड की जो है डिमांड बढ़ जाती है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ से तीनों से हमें पता चल रहा है कि इन तीनों की वजह से जो है डिमांड इंक्रीज़ होती है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो होगा ऑल ऑफ दीज। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो देखते हैं किस किस ने ये बिल्कुल ठीक किया है। जिसने ठीक किया उसको 1 मार्क्स, और जिसने गलत किया उसका माइनस में 0.25 यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप पहले क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म लेजी फेयरी मीन्स ए पॉलिटिकल थ्योरी। तो लेजी फेयरी की लेजीज फेयरी जो थ्योरी थी ये एडम स्मिथ ने दी थी। आपने बताना है कि इसका मतलब क्या है, इसका क्या मीनिंग है। गवर्नमेंट डज नथिंग टू कंट्रोल द इकॉनमी, गवर्नमेंट डज एवरीथिंग टू कंट्रोल द इकॉनमी, इकॉनमी इज कंट्रोल्ड बाई प्राइवेट पार्टीज, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे नन ऑफ दीज। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि लेजिस फेयरी थ्योरी जो थी ये इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने दी थी, और उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट का जो है कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। फ्री हैंड, इकॉनमी को फ्री हैंड छोड़ देना है, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में छोड़ देना। तो इसलिए इसका जो सही आंसर आएगा, इसका मतलब गवर्नमेंट डज नथिंग टू कंट्रोल द इकॉनमी, गवर्नमेंट डज नथिंग टू कंट्रोल द इकॉनमी। तो इसका सही आंसर जो है ये होगा। तो आई होप जिसके दोनों क्वेश्चन ठीक है उसके 2 मार्क्स अभी तक जो हैं वो हो चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, एज पर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिमिनिश होना शुरू हो जाता है तो आपको टोटल प्रोडक्ट जो है वो उसका बिहेवियर बताना है। तो कुछ इस तरह का होता है हमारा टोटल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैक्सिमम होता है और उसके बाद डिमिनिश होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने बोला कि मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है डिमिनिश होना शुरू हो जाता है। यहाँ से द बिहेवियर ऑफ द टोटल प्रोडक्ट, तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ तो करता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे इसका फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो दिस इज़ द राइट आंसर। टोटल प्रोडक्ट, जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश करना शुरू करता है तो टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज़ करता है लेकिन इंक्रीज़ करता है डिमिनिशिंग रेट पे। तो इसका ये वाला ऑप्शन आएगा। तो इंक्रीजेज एट ए डिमिनिशिंग रेट, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो जिसने इसका सही आंसर दिया उसको 1 मार्क्स यहाँ पे मिलता है। तो 3 आउट ऑफ 3 जिसके मार्क्स अभी तक हैं तो वो अच्छे, अभी तक 3 के 3 आने चाहिए, क्योंकि ये एनालिटिकल क्वेश्चन थे। आपको ये क्वेश्चन जो हैं आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि फिस्कल पॉलिसी को किसने दिया था ये बताएं आप। क्या जॉन मनियार्ड कीन्स ने दिया था, मार्शल दिया था, रिकार्डो ने दिया था, या पिगो ने दिया था। तो पिगो ने नहीं दिया था, रिकार्डो ने भी नहीं दिया था, मार्शल ने भी नहीं दिया था। तो सही आंसर है जे.एम. कीन्स। तो जॉन मनियार्ड कीन्स ने जो है फिस्कल पॉलिसी को दिया था। आई होप आपको ये सीरीज़ जो है हेल्पफुल लग रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन, आरबीआई को कब नेशनलाइज किया गया, 1955, 1949, 1921 या 1934। तो इसका राइट आंसर आप बताएं। तो इसका राइट आंसर है 1949। तो 1949 में आरबीआई को जो है नेशनलाइज किया गया था। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। छठा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ आरबीआई। तो कौन सा रोल नहीं है आरबीआई का। ड्राफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है। एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट, जी हाँ आरबीआई एडवाइज़र भी होता है। प्रोटेक्टर टू द मार्केट, जी हाँ मार्केट को कंट्रोल भी करती है। पेमेंट ऑफ बिल्स जो है ये आरबीआई का काम नहीं है, ये कमर्शियल बैंक्स का काम है। तो आई होप आपके 6 में से अभी तक जो है 5 मार्क्स तो एटलीस्ट आ रहे होंगे। तो 5 मार्क्स अगर आप लेके चल रहे हैं अभी तक तो बहुत अच्छा आप चल रहे हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे, डिमांड कर्व फेस्ड बाय ए कम्पिटिटिव मार्केट। तो कम्पिटिटिव मार्केट का जो डिमांड कर्व होता है वो किस तरह का होता है, परफेक्टली इनलास्टिक, लेस इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक या नन ऑफ दिस। तो आपने देखा होगा जो कम्पिटिटिव फर्म होती है उसका जो डिमांड कर्व है कुछ इस तरह का होता है। तो परफेक्टली इलास्टिक जो है इसकी डिमांड कर्व होती है। अगर थोड़ी सी भी इसकी प्राइस को हम चेंज करेंगे तो इसकी डिमांड जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है कम्पिटिटिव मार्केट का। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। अगर आप JK SSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ईजी क्वेश्चन जो है कंसीडर किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट, इसमें से कौन सी मार्केट है जिसके पास एक यूनिक फीचर है ऑफ इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। तो इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व किसका होता है आपने बताना है। क्या परफेक्ट कंपटीशन में होता है, क्या मोनोपोली में होता है, मोनोपोलिस्टिक में होता है या फिर ओलिगोपोली में होता है। तो उसका राइट आंसर आप मुझे बताएं। तो इन चार में से जो है परफेक्ट का इनडिटर्मिनेट नहीं होता है, मोनोपोली का भी नहीं, मोनोपोलिस्टिक का भी नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली इज़ द राइट आंसर। तो आई होप आपका अभी तक जो है ये सारे क्वेश्चन का ईजी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। तो 8 में से 8 भी बच्चों ने अभी तक मुझे लगता है इकोनॉमिक्स में कर दिया होगा। तो कल तक मुझे साइंस के मॉक टेस्ट में किसी ने भी 10 आउट ऑफ 10 नहीं लिए। तो अगर आप पहली बार इस मॉक टेस्ट को देख रहे हैं तो आप साइंस वाला भी प्लीज़ अटैम्प्ट करेंगे। वहाँ देखेंगे कि क्या आपके 10 में से 10 जो हैं वो आते हैं या नहीं आते हैं। 9th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, रेंट इज़ ए। तो रिकार्डियन थ्योरी के हिसाब से आपने बताना है कि रेंट क्या है। इकोनॉमिक सरप्लस है, डिफरेंशियल सरप्लस है, पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ लैंड या पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ बिल्डिंग। तो इसका राइट आंसर जो है इकोनॉमिक सरप्लस नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा डिफरेंशियल सरप्लस। तो डिफरेंशियल सरप्लस इज़ द राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपने ठीक किया होगा और अपना स्कोर जो है 9 आउट ऑफ 9 जो है रखा होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है जिसने ये भी ठीक कर दिया तो 10 आउट ऑफ 10 और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। शेप बतानी है आपको IC कर्व की। तो IC कर्व जो है किस तरह का होता है आपने बताना है। तो आपने देखा होगा कि IC कर्व कुछ इस तरह का होता है। तो IC कर्व की जो शेप होती है वो होती है कनकेव, ना कि कन्वेक्स। प्लेन भी नहीं होती, नन भी नहीं होती। तो कनकेव जो है इज़ द शेप ऑफ द IC कर्व। तो राइट आंसर इज़ शेप ऑफ द IC कर्व इज़ कनकेव। तो आई होप आज आपने 10 में से 10 जो है इकोनॉमिक्स में लिए होंगे। बिल्कुल इजी पेपर था, कोई भी डिफ़िकल्टी लेवल मैंने नहीं रखा है। जैसे जैसे मैं आगे सेक्शनल टेस्ट लाता जाऊंगा आपके लिए तो उनका डिफ़िकल्टी लेवल जो है इंक्रीज़ करता जाऊंगा। लेकिन अभी जो है बिल्कुल आपके लिए ईजी जो था मॉक टेस्ट रखा था। तो इसके साथ साथ अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, JK PSI और VLW की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ऐप पर आपको फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। उनका बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं। तो ऐप को डाउनलोड करना है आपको हमारे स्टोर से, JK SSB स्पेशल। तो स्टोर पे जाके उसको डाउनलोड करें और वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट का बेनिफिट उठाएं। और उसके साथ साथ टेलीग्राम पे भी हम जो है क्वेश्चन डालते रहते हैं। तो उनका बेनिफिट उठाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।